अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 95 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 41,099 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 43 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 91 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 2.38 बिलियन बनती है। अगर हम आज मार्केट को देखते हैं, आज मार्केट की तकरीबन 200 पॉइंट के रेंज थी। आज मार्केट की 200 पॉइंट से थोड़ी कम रेंज थी, जिसके अंदर पूरा दिन मार्केट ने परफॉर्मेंस दी, पॉजिटिव से नेगेटिव यूं ही मार्केट चल रही थी। ओपन मार्केट पॉजिटिव रही, फिर इंडेक्स ने खाई लगा 41,295 का, और उधर से फिर मार्केट 200 पॉइंट के करीब नीचे आकर बंद रही। तो ओवरऑल देखा जाए, कल भी आपको एक यही बात बताई गई थी कि देखिए मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में, मार्केट में कोई भी अप मूवमेंट आती है उसको आपने एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है। उसकी वजह क्या है कि इस मार्केट थोड़ी नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड के शिकार है, तो बेहतर है कि अगर आप लेते हैं प्रॉफिट, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में करें, स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए और ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ, इस वक्त लालच की तरफ मत भागिए, क्योंकि चांसेस यही होंगे कि मार्केट रिवर्स कर जाए। और आप देखिए हमारे भी मार्केट पहले सपोर्ट लेवल के पास ही होवर कर रही है। एनीवेज, अगर हम डॉलर के हवाले से बात करते हैं तो आज डॉलर की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव आई, मतलब डॉलर के अंदर आज भी एक इजाफा देखने को मिला है। डॉलर आज 287.15 के पास बंद रहा, जो कि आप देख सकते हैं अराउंड 60 टू 70 पैसा का इजाफा है अगर आप प्रीवियस लास्ट डे से कंपेयर करते हैं। इसी के साथ अगर हम चेक करते हैं आज के दिन टॉप बेसिकली कंट्रीब्यूटर्स को, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो सिस्टम्स का स्टॉक 13 पॉइंट मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता रहा। फिर ABL हो गया, एंग्रो हो गया, फिर गुल अहमद, फिर दाऊद अर्जुलस, कोलगेट, थल, JLICL, गडून टेक्सटाइल, एबर्ट हो गया, और फिर आगे कुछ स्टॉक्स हो जाते हैं या डिक्लाइन साइड पर हक्को, OGDC, PSO, PPL, BAHL, पाक टोबैको, POL, और फिर MTL, HBL, नेस्ले, ये स्टॉक्स हो जाते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी एक वक्त में रिकवरी आते हुए देखी है। इसी तरह दूसरे तमाम सेक्टर्स में रिकवरी तो आई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द जो सेकंड सेशन का जैसे एंड होने लगा, हमने मार्केट के अंदर एक प्रेशर वंस अगेन आते हुए देखा। उन सब स्टॉक्स ने न्यू लोज दिए बेसिकली। तो यही वजह थी कि हम आपको कह रहे थे कि इसका बहुत ही एहतियात ज़रूरी है। एनीवेज, अगर हम देखते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो WTL रहा, 1 पैसे ये नेगेटिव बन रहा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक 1 पैसे नेगेटिव ये भी रहा। यूनिटी 38% नेगेटिव रहा, इसने आज 11 रुपये 65 पैसे का लो मारा। फिर एक रिकवरी भी आई, फिर सिनर्जी 4 पैसे नेगेटिव रहा, OGDC 86 पैसे नेगेटिव, QPLP 3 पैसे नेगेटिव, हैशकॉल 16 पैसे नेगेटिव रहा। गुल अहमद के अंदर आज अच्छी एक्टिविटीज रही है, भी 1.5 रुपये के करीब पॉजिटिव बन रहा। फिर TRG 98.96 के पास 41 पैसे के साथ नेगेटिव रहा। और एयरलिंक के अंदर भी हमने अब थोड़ी रिट्रेसमेंट आता हुआ देखा, क्योंकि एयरलिंक भी एक अच्छी खासी तेजी कर चुका था, इसलिए ये आप देखेंगे कि 70 पैसे ये आज नेगेटिव बन रहे। इसी के साथ टॉप एडवांसेज के अंदर देखा जाए तो कुछ मोस्टली लिक्विडिटी एक आध के अलावा, जैसे मेटा हो गया, मेटा के अंदर हमने थोड़ा काम होते हुए देखा। इसी के साथ अगर आप टॉप डिक्लाइनर्स देखेंगे तो मोस्टली लिक्विड है, सिवाय कुछ के, जैसे कि एक हो गया आपका FCSE फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ हो गया, उसके बाद फैक्टो सीमेंट हो गया, तो इनके अंदर कुछ काम हुआ, वरना मोस्टली सभी इन लिक्विड स्टॉक्स के अंदर शुमार होते हैं। इसी के साथ अगर मैं वर्ल्ड मार्केट्स के हवाले से बात करता हूँ तो कमोडिटीज़ में सबसे पहले क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल आज 67 सेंट पॉजिटिव चल रहा है, $72.72 के पास जहाँ गोल्ड जो है वो $16 नेगेटिव है, 1960 के पास ट्रेड हो रहा है गोल्ड। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड इंडेक्सेस के हवाले से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 18 पॉइंट आज पॉजिटिव बन रही है। इसी के साथ अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो मोस्टली नेगेटिव एक्टिविटीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो एनीवेज, आज का जो सेशन था बड़ा ही वॉल्यूम्स तो एक तो कम है ही, जिसकी वजह से ट्रेडिंग जो है वो मुश्किल हो रही है थोड़ी। जाहिर सी बात है, कम वॉल्यूम के साथ जब हो जाता है तो आपको भी अपनी क्वांटिटी जो है ट्रेडिंग की वो गिरानी पड़ती है। इसी का जिक्र मैंने कल की वीडियो में किया था। न्यूज़ के हवाले से देखते हैं तो सबसे पहले इमरान खान की जो हियरिंग थी आज, तो उनकी जो है ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। तो ये एक चीज़ थी जो थोड़ी सियासी की वजह से थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि अगर वो मान लीजिए अरेस्ट हो जाते या कुछ हो जाता, उससे फिर एक वंस अगेन अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो सकता था। एनीवेज, तो ये तो कुछ आज की मार्केट के हाल से। आप चलते टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर हम कैसी मूवमेंट देखेंगे। तो अब मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे, बड़ी ही छोटी सी कैंडल बनी है, 78 पॉइंट मार्केट नेगेटिव बन रही है। वॉल्यूम्स
अगर आप प्रीवियस डे से देखेंगे तो डेफिनेटली कम है। और चूंकि ये वीक का दूसरा दिन था और ये दोनों दिन वीक के बियरिश ही क्लोज रहे, मतलब मार्केट कम्युलेटिवली आप देखेंगे तो 498 पॉइंट्स नेगेटिव बन रही है अगर आप शुरू के दोनों सेशन को मिला लेते हैं तो। इवन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो आप यही देखेंगे अब मार्केट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुकी है। 41,050 से लेकर 41,000 की वही लेवल है जैसे पहले मार्केट ने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ली है, फिर सपोर्ट भी लेते हुए दिखाई दी है, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, मतलब कि एक प्राइस एक्शन वाइज की इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि हम देखेंगे इस लेवल से मार्केट ने बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया। अब जाहिर सी बात है एक लेवल जो बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा है, मतलब इसकी एक इम्पोर्टेंस अलग ही है। तो हमें भी ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त मार्केट इस लेवल के पास कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है ना, आप समझ लीजिए या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन, सपोर्ट ले लेता है तो कुछ शॉर्ट टर्म में आप बेहतरी देखेंगे, वन हम गिरावट जो है उसको कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। अगर मैं आ जाऊँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो देखिए इस वक्त जो सूरत हाल आप देखेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो यही है कि इस वक्त मार्केट अभी अपने सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है 41,050 से 41,000। आप आरएसआई को देखेंगे तो नो डाउट वो हो सकता है आपको बियरिश वो एक ओवरसोल्ड पोजीशन में आपको देखेंगे। मैंने आवरली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई को खोल लिया, आप देख लीजिए ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट पे लगा दूं तो 15 मिनट में भी आप यही देखेंगे कि वो थोड़ा ओवरसोल्ड के पास ही चल रहा है आरएसआई। देखिए अभी भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी हमारी, हमें काम करना है शॉर्ट टर्म में। देखिए इस वक्त लेकर बैठने वाले सूरत हाल ही नहीं है कि हम लेकर बैठे, क्योंकि एक तो बजट के हवाले से इतनी मुश्किल है। आज भी आईएमएफ के हवाले से न्यूज़ चलती रही, ठीक है ना, कि हुकूमत को अब मजीद शराइत हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अब इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको आईएमएफ का लोन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बजट बनाने में भी मुश्किल होगा, फिर आगे आपको रीपेमेंट्स करनी है। ऑल्दो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो बार बार हम लोगों को इसी बात की अश्योरेंस दे रही कि वो लोग पेमेंट्स कर देंगे और हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल जो हमारा रिजर्व्स है वो तो कम होंगे। उससे अल्टीमेटली आपके डॉलर पे इम्पैक्ट होगा, रुपये डॉलर की पैरिटी जो है, मतलब डॉलर के अंदर मजीद इजाफा हो सकता है और उससे फिर आपकी इंपोर्ट्स महंगी होगी तो एग्जिस्टिंग कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर हम एक कमी देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो हालात, मकसद ये कहने का कुछ बेहतर नहीं है, कहीं से इन्फ्लोज ही नहीं आ रहे, हमें इस वक्त इन्फ्लोज की सख्त ज़रूरत है ताकि डॉलर आपका स्टेबल हो। डॉलर स्टेबल हो तो यहाँ की कंपनीज के जो मार्जिन है ना वो वंस अगेन खुल जाए। और इंटरेस्ट रेट एक तो इतना हाई है कि पेमेंट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स है उसमें आधे से ज़्यादा प्रॉफिट चला जाता है। अब देखें सीमेंट सेक्टर का 3 बिलियन कमा रहे, 3 बिलियन तो वो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डीजीकेसी और ऐसी कंपनी जो हो गई। एनीवेज इसके वजह से हम कभी डिटेल में एक टॉपिक बनाएंगे इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कितना ईपीएस पे इम्पैक्ट आता है, उसका इंशाल्लाह आगे एक वीडियो हम प्लान करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास है 41,050 से 41,000, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमें देखना है इस लेवल के पास मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। अगर से एक ग्रीन कैंडल बना देती है तो हम शॉर्ट टर्म में अप्रूवमेंट देख सकते हैं, वो भी लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती इस वक्त। तो इस वक्त जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,300 का है और हमें अगर मार्केट में एक अप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म में भी देखनी है ना एटलीस्ट, तो 41,300 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, फिर 41,500, 41,700, 41,900 के लेवल आ रहे हैं। अब कल के लिए क्या सूरत हाल है, 41,000 का मेजर लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 41,050 से 41,000 का और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट का जो इमीडिएट लेवल होगा वो जो टारगेट होगा वो 40,900 से 40,700 को मार्केट टारगेट करेगी। मैं सस्टेन आपके लिए सपोर्ट लेवल जितना मार्क कर देता हूँ। पहला जो लेवल आएगा तो 40,900 का एक माइनर सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए वेट करेगी वो 40,750 के लेवल होंगे। ये कब लेवल्स आएंगे, जब मार्केट 41,000 को ब्रेक करे। वो आज करती है, मतलब कल करती है, परसों करती है, या आने वाले हफ्ते में करती है, आने वाले महीने में करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपने लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। 41,000 का लेवल अगर कल टूटता है, अल्लाह ना करे, तो मार्केट किधर टारगेट करेगी 40,900 से 750, ये एरिया के पास वंस अगेन मार्केट आ सकती है। ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो अगर कोई सपोर्ट लेवल के पास मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, जैसे मैंने कल भी एक जिक्र किया था, कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाती है या कोई बुलिश कैंडल बनाती है, बुलिश इन्वेस्टमेंट कैंडल या एक हेल्दी कैंडल बनाती है वॉल्यूम्स के साथ, तो डेफिनेटली आप एक इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपने प्रॉफिट्स को कम रखें। प्रॉफिट इस वक्त लालच नहीं करनी है बिल्कुल भी, और कम प्रॉफिट्स को चेज करना, और स्टॉप लॉस को हमें इस वक्त बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। और एक और जो अहम चीज़ है वो वॉल्यूम्स जो है, आप जिस अमाउंट से लिख कर रहे हैं, जैसे आप 10,000 आपके पास ताकत है खरीदने की स्टॉक, आप मतलब कि आप की जो बेसिकली
आम वॉल्यूम जिससे आप ट्रेड करते हैं 10,000 शेयर अगर आप लेते हैं तो अब आप उसको कम करके 5,000 करते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ही कम है मार्केट के अंदर। कि आप अगर ले भी लेंगे तो बेचने में मुश्किल आ जाएगी, बेचने जाएंगे तो आपका 1% 2% नीचे बिकेगा माल, अगर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी है तो मकसद ये कि आपकी प्रॉफिट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको मैंने पूरी एक तरीके से गाइडेंस दे दी कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है। इस वक्त हम शॉर्ट टर्म में बेहतरी आते हुए नहीं देख सकते हैं मार्केट में, जब तक एटलीस्ट मार्केट 41,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, उसके ऊपर भी आप अभी शॉर्ट मूवमेंट्स ही हम मार्केट के अंदर देखेंगे। अभी हमें मार्केट में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा मिड टर्म के लिए बैठना ही नहीं। स्विंग ट्रेड्स को तो इस वक्त मार्केट में हम इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त मार्केट इस वक्त उसको फेवर ही नहीं कर रही है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स हो जाते हैं जो मार्केट के साथ नहीं चलते और उनके अंदर कोई अच्छा पैटर्न बने तो ठीक है, वरना जो स्टॉक्स बेसिकली मार्केट के साथ मूव करते हैं ना, अभी उस वक्त उनके अंदर स्विंग ट्रेडिंग बनाने का मौका नहीं है। इस वक्त मौका है शॉर्ट टर्म में काम करने का, अपने कैश को सेफ रखने का। कैश अपना आप अपने पास रखें ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर कोई अल्लाह ना करे मार्केट के अंदर बड़ी डिप आती है तो हम उस कैश को सही वक्त पे डाल सके मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 40,750 के बाद जो मेजर लेवल आएंगे मार्केट के अंदर वो 40,400 के होंगे फिर, और फिर 40,100 से 40,000 का लेवल, ठीक है। इस वक्त के लिए इतनी लेवल आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो रेजिस्टेंस लेवल 41,290 के बाद जो आएगा वो 41,500 और फिर उसके बाद आएगा 41,700 के लेवल। तो ये इस वक्त लेवल्स है मार्केट के लिए जो आप इंट्राडे में जिसके अंदर काम कर सकते हैं। स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है DGKC। मैं इस वक्त आर्ली टाइम फ्रेम में मौजूद हूँ और DGKC में आप इस वक्त पैटर्न देख रहे हैं वो बेसिकली एक ट्राइंगल पैटर्न है, ठीक है। तो ये इस वक्त देख बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है और इसमें हम ब्रेकआउट के ऊपर काम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त कि जो 4580 से 46 का लेवल है, ये लेवल DGKC के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रहा है। रिसेंट टाइम्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सपोर्ट ली थी मार्केट ने, सॉरी मतलब DGKC ने 19 मई को 4590 से पे इसने 47 के ऊपर भी किया। इसी के साथ अगर आप और पीछे आ जाएंगे तो 9 मई को भी इसने इसी लेवल से सपोर्ट ली थी 45.97। आप और पीछे अगर आ जाएंगे तो 28 अप्रैल के दिन इसी से इसने रेजिस्टेंस ली, फिर 13 अप्रैल को भी इसी से रेजिस्टेंस ली, फिर 7 अप्रैल को भी इसी से रेजिस्टेंस ली, और फिर आप और पीछे आते जाए 17 मार्च, मतलब जब भी इस लेवल के पास आया एक हमें अच्छी खासा रिएक्शन मिला ही है इस लेवल के पास। तो आप समझ लीजिए इसकी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर है 4580 से 46 इस वक्त इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है। इसके दरमियान जब भी आता है हम इसके अंदर एक अप्रूवमेंट देखते हैं तो इंट्राडे स्कैल्प तो हमें मिल ही सकती है। इसके अंदर मेजर मूवमेंट कब आनी 47 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा हम इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं 4750 48 4850 के लेवल, जहाँ पे 4580 का जो एक लेवल है एक मेजर एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। ये अगर इसके ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो फिर जो आने वाले लेवल्स इसके लिए होंगे वो होंगे 45 का पहला राउंड फिगर लेवल, और फिर जो आप अगला लेवल बना सकते हैं वो 44 का बनेगा लेवल। तो इसके अंदर जो है ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जैसे हम देख रहे हैं ना 45 80 46 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है, जैसे ही एक डिप ले आप इधर बाई करें 20 30 40 पैसे कमा के निकले, मतलब शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जो इंट्राडे स्कैल्प करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा स्टॉक रह सकता है। तो ओवरऑल इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि जिस तरह भी ब्रेकआउट देगा हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड इसके अंदर मिल सकेगी। DGKC के अंदर इसको स्पेशली आपने फॉलो करना है ट्रेडिंग के हवाले से। जो ट्रेडर हजरात है उसको अपने चार्ट्स पे बना ले इस पैटर्न को कि कभी भी कहीं से भी ब्रेकआउट आएगा आप लोग एक एंट्री ले लेंगे। आप RSI को भी देखेंगे तो कुछ हद तक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। 15 मिनट में अगर मैं आ जाऊँ तो हाँ काफ़ी हद तक 15 मिनट में काफ़ी न्यूट्रल सा दिख रहा है। तो इसके अंदर आप डेफिनेटली चार्ट्स को फॉलो करके ब्रेकआउट के अंदर इसमें काम किया जा सकता है। बाकी आप लोग की यही कोशिश होनी चाहिए कि देखें मार्केट में मैंने पहले भी कहा इस वक्त हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है मार्केट में टेक्निकल वाइज भी, तो इस वक्त बेहतर है शॉर्ट टर्म में काम करें। अप्रूवमेंट आती है तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लें। अभी मैंने आपको DGKC दिया, अब इसी तरीके से आप देखेंगे बेशुमार ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैली की। एयरलिंक हो गया, PABC हो गया, इन्होंने एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। अब ये कि अपने जाहिर सी बात इतना अच्छा गेन करने के बाद अब थोड़ा अपने रिट्रेस करें अपने आप को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 20% कोई स्टॉक बढ़ जाए तो उसके अंदर एक छोटी डिप बनती है। तो कोशिश करें ये स्टॉक है जिनके अंदर जो अप्रूवमेंट आती है
तो उनके अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की ही तरह लिया करें, ताकि आप उसको वंस अगेन डिप पे उसी माल को रीबाय कर सकें। ठीक है ना। तो इन स्टॉक्स के अंदर जो है, जो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, उनके अंदर हाई साइड पे बेचना चाहिए, ताकि आपको वही माल नीचे रीबाय करने का मौका मिले अच्छे रेट से। इससे दो, एक तो ये होगा कि आपकी एवरेज जो है कॉस्ट वो कम हो जाएगी, आपको जो प्रॉफिट था वो कम नहीं होगा। और अगर आप कोई स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्टॉक लेते भी है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो नेटसॉल हो गया। अब नेटसॉल जो है वो हमने हमेशा से देखे 74, 72, 71 ये लेवल ऐसे है कि इससे ये हमें एक स्ट्रॉन्ग हमेशा बाउंस बैक दिखाता ही दिखाता है। तो अब स्विंग ट्रेड के अंदर ना, तो अब अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते भी, जैसे नेटसॉल हो गया मान लीजिए, तो अब आपने क्या करना है कि उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाने 70 रुपीज़। अगर 70 ब्रेक हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, मैं एग्जिट कर जाऊँ, तो आपने इस वक्त स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना। इसी के साथ और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनके अंदर इस वक्त जो है वो स्विंग के लिए अच्छा मौका बन रहा है, लेकिन मैं इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि अब मैं अगर दे दूंगा, अब मेरे अब यहाँ पे व्यूअर्स के वो फौरन ले भी लेंगे। मैं इस वक्त आप लोगों के रिस्क को है ना मैनेज करके चलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को अगर मार्केट माइनस हुई तो आप लोग लॉस में आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर व्यूअर को बिल्कुल टॉप पे एग्जिट कराऊँ और बिल्कुल बॉटम पे एंट्रेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली चांसेस तो है मार्केट के अंदर, आपको चांस हमेशा मिलेगा, लेकिन ये उनके लिए चांसेस है जो है ना डेयर करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जो बिल्कुल बैट करना चाहते हैं। तो चांसेस है, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको नेक्सॉल बताया, सीमेंट सेक्टर के अंदर डीजी के सीआरएस बताया, डीजी के सी के अंदर तो बहरहाल आपने ब्रेकआउट के उस पर ही काम करना है। ऐसे ही लॉटे केमिकल हो गया, लॉटे केमिकल भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, अब इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, तो अब 26 रुपये का लॉटे केमिकल का भी ऐसा लेवल अगर वो उसको ब्रेक करेगा तो ये हमें इंट्राडे के अंदर 25 रुपये 60 पैसे से 25 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है। तो इन स्टॉक्स को अगर आप जो देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनका अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ काम रखें प्रॉफिट में, तो स्टॉप लॉस को डेफिनेटली आपने इंटेक रखना है। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।